हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम। एलसीएम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है और हमें क्वेश्चंस में भी ये देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले एलसीएम वाला टॉपिक करवा रही हूँ आज कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाए जाएंगे यहाँ पे, जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, तो देखो इसे हिंदी में बोलते हैं ल स प। ठीक है, लॉ स भी बोल देते हैं हम लोग शॉर्ट में, या फिर इसे लिख सकते हैं लघुत्तम समापवर्तीय। ठीक है, समापवर्तीय इसे बोला जाता है। ठीक है, तो देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर हम यहाँ पर नाम से समझें तो हमें चीजें समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें सारे के सारे जो यहाँ पे मीनिंग है, लीस्ट का मतलब पता है, कॉमन का मतलब भी पता है, मल्टीपल का मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो देखो मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल मतलब होता है गुणज। हिंदी में इसे गुणज बोला जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं आप लोगों से दो के मल्टीपल लिखो, तो दो की टेबल में आने वाला हर एक नंबर उसका एक क्या है, मल्टीपल है। इसीलिए मल्टीपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि दो की टेबल में तो बहुत सारे नंबर आगे को आएंगे। हाँ, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि दो का लीस्ट मल्टीपल कौन सा है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल का मतलब होता है कि कोई नंबर अगर दूसरे नंबर से कट रहा है, ठीक है, तो वो नंबर उसका मल्टीपल है। जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या 8 4 से डिवाइड होता है, तो आपने बोला हाँ मैम 2 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड होता है, तो मैं बोलूंगी 8 4 का मल्टीपल है। 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि 8 4 का मल्टीपल बन गया। तो मल्टीपल मतलब होता है टेबल में आने वाले, यानी कि उसके पहाड़े में आने वाले सारे के सारे नंबर्स। ठीक है, तो अब देखो एलसीएम में बस मल्टीपल समझ में आ जाए काम बन जाता है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर देखें, जैसे मैंने बोला कि 2 और 3 का एलसीएम निकालो। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम हमें निकालना है। अब हमसे 2 और 3 का मल्टीपल निकालने को बोला जाएगा, तो हम इसका मल्टीपल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो एक में इसका आपको एलसीएम निकालने को बोलेगा, तो मैं इसे कैसे निकालूंगी। सबसे पहले तो मल्टीपल्स निकालो। ठीक है, 2 के मल्टीपल अगर देखेंगे तो 2 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12, बस इतने लिखती हूँ अभी। ठीक है, अब मैं कुछ 3 के मल्टीपल्स भी लिख देती हूँ, 3 6 9 12 15 एंड 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का मतलब हमने बोला था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम पीछे से मल्टीपल से स्टार्ट करते हैं। हमने मल्टीपल्स लिख दिए हैं सारे के सारे। अब हम बात करते हैं कॉमन। तो देखो कॉमन मल्टीपल्स में यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे पहला कॉमन मल्टीपल है 6। ठीक है, फिर दूसरा कॉमन मल्टीपल है 12, तीसरा भी आएगा आगे लेकिन हमने नहीं लिखा अभी, क्योंकि मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, कॉमन वर्ड का मीनिंग भी हो गया। अब आता है लीस्ट, तो 2 और 3 में देखो कॉमन थे 6 और 12, तो इनमें लीस्ट कौन सा आया, एलसीएम कौन सा बनेगा, लीस्ट है इनमें 6, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये तरीका तो हमारा सिर्फ डेफिनेशन से बनने वाला तरीका है कि एलसीएम का मतलब होता क्या है, इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज पता चल रही होगी कि एलसीएम जो होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है जो इन दोनों से ही कटे। देखो 2 की टेबल में भी 6 आएगा, 3 की टेबल में भी 6 जरूर आएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम जो है सबसे छोटा नंबर होता है कॉमन, जो इन दोनों की टेबल में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एलसीएम निकालने के नॉर्मल वैसे तरीके का, जो हम फैक्टर मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बोला 2 3 और 4 का एलसीएम निकालो। अब जैसे जैसे नंबर बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी, इस तरीके का कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे नहीं लगेगा, फिर लगेगा लेकिन लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं फैक्टर मेथड में, और यही मेथड आपको एलसीएम में प्रयोग करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखो
सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने में आप 1 से मल्टीप्लाई मत करना कभी भी, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके कोई भी फायदा नहीं होना। हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है, कोशिश करें कि प्राइम नंबर से ही मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। तो देखो 2 से जब 2 को डिवाइड करूंगे तो 2 एकम 2, 3 में भाग नहीं गया, इसे ऐसे ही लिखा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये हमें तब तक चलाते रहना है जब तक लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए, ठीक है। अब देखो ये 1 तो गया, अभी 3 और 2 है, फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, डिवाइड करती हूँ 2 से, क्यों, क्योंकि ये वाला 2 यहाँ पे आ रहा है, अभी इसे भी 1 बनाना है ना, तो देखो ये 1 एज इट इज लिखा, 3 हमें वैसे ही लिखना है, 2 एकम 2 बन गया। अब देखो यहाँ पर 1 के लिए 1 तो बन गया, अभी 3 को 1 बनाना है तो कितने से डिवाइड करूंगी, 3 से, तो एक ये आ जाएगा, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 1। अब देखो नीचे 1 1 1 आ गया, तो अब इनको आपस में जो मल्टीप्लाई करके बनेगा वो तुम्हारा एलसीएम होगा। एलसीएम होगा तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 2 दूनी 4, 3 12, तो आपका 2 3 और 4 का जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, 12 बनेगा। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर एलसीएम निकालने का ये तरीका हमारा रहता है। हमें एलसीएम निकालने के लिए लास्ट में 1 1 1 तक जाना है, होने के लिए एलसीएम यहीं पर बन जाता, क्योंकि अब ये प्राइम नंबर्स हो गए ना, को प्राइम नंबर्स, जब को प्राइम नंबर आ जाते हैं तो उस समय पर एलसीएम में फिर हम डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देती तो आंसर आ जाता। लेकिन अभी आप लोग में जरूरी नहीं कि सारे के सारे बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के ही हों, तो इसलिए आप लोग इतना करेंगे तो आपको मार्क्स गेन करना है, लूज नहीं करना है यहाँ से मार्क्स अपना, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम बन गया। अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और दे देती हूँ। तो देखो एक एग्जाम्पल जो मैंने लिया, नेक्स्ट अब लेती हूँ मैं 6 12 और 15 का, ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है। अब इनका एलसीएम निकालना है तो मैं यहाँ पे पहले लूंगी। अब देखो किस नंबर से मैं सबसे पहले काटूंगी, 2 से, 2 3 6, 2 6 12, 15 में टेबल नहीं जाती, एज इट इज, जिसमें भाग नहीं जाता उसे वैसे ही लिख देना चाहिए, ठीक है। अब मैं फिर कौन सा नंबर लूं, यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक संख्या 6 है, 6 2 से कटेगा तो फिर 2 लो, तो 3 ऐसे ही रहा, 2 3 6 और ये 15 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है छोटा, वो है 3, तो देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 1 और 1 तो आ गया, 5 को 1 बनाने के लिए 5 से भाग करना पड़ेगा, तो 1 एकम 1 तो ऐसे आ गया, 5 एकम 5, ठीक है। तो एलसीएम जो बनेगा तुम्हारा वो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 3 12, पंजे 60, तो 60 क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे समझते हैं कि मैम इसका एलसीएम 60 आया तो कट रहा है, नहीं कट रहा। देखो 6 की टेबल में 60 10 बार में आता है, 12 की टेबल में 5 बार में आता है, 15 की टेबल में 4 बार में आता है, तो क्या बन गया, ये इसका एलसीएम बन जाएगा। और इससे 60 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 6 12 और 15 तीनों से ही कट रहा होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर तुम नहीं निकाल सकते, होगा ही नहीं, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल जो कि कॉमन है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट आगे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जो भी प्रॉब्लम सबको आएगी वो आप लोगों की रिजॉल्व कर ली जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट आते हैं, बात करेंगे एलसीएम में कि जो एलसीएम होता है, देखो अब जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ उसे बहुत अच्छे से समझना। ये यूटेट पेपर 2 देने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। वो पार्ट क्या है, जब कभी भी हमें रेशियो गिवन होता है, क्या गिवन होता है, रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है कि अनुपात का मतलब होता है कि इनमें से कॉमन कुछ भी नहीं है, सब कट गया, जितना कॉमन था वो सब काट चुके हो आप, ठीक है। जब कॉमन पार्ट कट जाता है तो फिर ये जो है रेशियो में बन गया, ठीक है। तो इसमें एक कॉमन मल्टीप्लायर होता है, क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है। तो कॉमन मल्टीप्लायर जो होता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे, मान लो मैंने उसे बोल दिया डी, ठीक है। अब देखो कभी भी आप लोगों से बोला जाए कि 2 नंबर्स हैं 2:3 में और उनका जो कॉमन नंबर है, कॉमन मल्टीप्लायर है वो है 3, ठीक है। तो तुम लोगों से अगर बोला जाएगा कि इसका एलसीएम बताओ, तो हमेशा ध्यान रखिए इसका एलसीएम क्या होगा, कॉमन मल्टीप्लायर गुणा
ये जो दो नंबर हैं वो दो नंबर आपस में गुणा कर दो, ठीक है। तो वो हमेशा आपको डायरेक्ट आंसर तक 3 दूनी 6 3 18 तक पहुंचा देगा। ये तो एग्जाम्पल था, ठीक है। तो यहीं से मैंने आप लोगों को जो ये बात बताई, ये वाली बात, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। अगर ये कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में आप लोग हमेशा जो एलसीएम बनाओगे वो एलसीएम होगा कॉमन मल्टीप्लायर इनटू ए इंटू बी। ध्यान रखना, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ इनमें कुछ भी नहीं, क्योंकि ये रेशियो के नंबर हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। अब देखो ये डी क्या होता है उस समय पर, ये डी होता है इसका, बताइए, HCF, यही तो मौसोपो होता है। अब बात आई मौसोपो की तो फिर मौसोपो को भी समझ लिया जाए तो फिर, तो देखो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मौसोपो की, ठीक है। क्या होता है HCF? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस क्या है? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। अगर मैं बोलूं 6 के फैक्टर क्या हैं, तो 6 को कौन कौन से नंबर काटते हैं? 1 काटता है, 2 काटता है, 3 काटता है और 6 काटता है। फैक्टर किसी भी नंबर के फिक्स होते हैं, कोई भी नंबर होगा उसके जो फैक्टर होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो बढ़ या घट नहीं सकते, ठीक है। नंबर मल्टीपल इनफाइनाइट होते थे, फैक्टर क्या होता है? फिक्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे 6 के फैक्टर जो होंगे, फैक्टर हमेशा इस नंबर को काटेगा। मल्टीपल में क्या था कि जो मल्टीपल है वो इस नंबर से कट रहे थे, फैक्टर इस नंबर को काटेगा तभी ये फैक्टर कहलाएगा। अगर 6 का फैक्टर 5 है बोल दोगे तो क्या 5 6 को काटता है? 5 की टेबल में 6 आता है? नहीं आता। इसीलिए आप बोलोगे कि वह नंबर जो इस 6 को काटेगा वही उसका फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक यहाँ पे आगे बताती हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने बोला कि आपको क्या करना है, 3 और 6 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। सबसे पहले इसके फैक्टर लिखो, 1 और 3। 6 के फैक्टर 1 2 3 और 6, ठीक है। इनमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है? एक तो 1 है और एक है 3। देखो फैक्टर निकाला, कॉमन निकाला। अब हाईएस्ट बताओ, 1 और 3 में हाईएस्ट कौन है? तो HCF क्या होगा? 1 और 3 में बड़ा कौन है? 3। अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, फैक्टर के केस में हम कभी भी जब हम फैक्टर लेते हैं तो फैक्टर के केस में हम कभी भी लीस्ट क्यों नहीं लेते? क्योंकि लीस्ट इसलिए नहीं लिया जाता, लीस्ट तो हमेशा 1 ही आएगा। हर एक में फैक्टर हमेशा 1 जरूर होता है, हर एक नंबर का। कोई नंबर किसी से नहीं कटेगा, लेकिन 1 से और खुद से जरूर कटेगा। इसलिए हम हाईएस्ट लेते हैं फैक्टर के केस में। मल्टीपल एलसीएम में लीस्ट क्यों लिया जाता है? क्योंकि हाईएस्ट मल्टीपल तो किसी को पता ही नहीं कि किसी भी नंबर के लिए क्या हो सकता है, इसीलिए वहां पे लीस्ट मल्टीपल लिया जाता है, ठीक है। अब देखो फिर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपसे बोल दिया जाए कि HCF निकालिए कि 2 और 3 का। देखो 2 के लिए फैक्टर है 1 और 2, 3 के लिए फैक्टर है 1 और 3, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट देखो कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है ना कॉमन, एक ही तो कॉमन आया 1, तो ये तो हाईएस्ट अपने आप ही आ गया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर 2 नंबर आपस में कुछ भी कॉमन शो नहीं करते, अगर 2 नंबर्स में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं, उसका HCF होगा 1। और ऐसे नंबर्स को बोला जाता है को प्राइम नंबर्स, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं। ऐसे नंबर्स जिनके पास कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 के अलावा, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके हमेशा को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो HCF समझ में आया। अब देखो अगर HCF बड़े नंबर्स के लिए निकाला जाए तो उसे हम बड़े नंबर्स के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स आपको दे दिए जाते हैं। अगर मान लो आपसे बोला 6, 12 और 15 का HCF निकालो, ठीक है। अभी इसका LCM निकाले थे थोड़ी देर पहले 60। अब हम आते हैं यहाँ पे
अभी हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि हमें 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 2 से कट रहा होगा कोई ना कोई नंबर, तो हमने 2 से स्टार्ट किया। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, अब हम उस संख्या से यहाँ पे भाग देंगे जो इन तीनों को काटे, जो 6 को भी काट दे, 12 को भी काट दे, लेकिन 15 को भी काटे। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ तो 2 6 को तो काटेगा, 12 को भी काटेगा, लेकिन 15 को नहीं काटेगा। फिर आता है नंबर 3 का। 3 का देखो, 3 की टेबल में 6 आएगा, 12 भी आएगा और 15 भी आएगा। 3 दूनी 6, 3 चक्को 12, 3 पंजे 15। तो देखो ये 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 चक्को 12, 3 पंजे 15। अब यहाँ पर क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट सकता है, तीनों को? नहीं है, क्योंकि ये दोनों सम संख्या और ये विषम संख्या है। तो इसलिए अब हम बोलेंगे हम इसके आगे नहीं जाते। अगर हम इसमें एलसीएम में होते तो आगे जाते, 1 1 1 लाना होता लास्ट तक। यहाँ पर हम आगे नहीं जाएंगे, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं एचसीएफ ऑफ अ नंबर ऑफ नंबर 6 12 एंड 15 इज 3। इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होगा 3। देखो 3 6 को काटेगा 2 बार, 3 दूनी 6, 12 को काटेगा 4 बार, 3 चक्को 12, 15 को काटेगा 5 बार, 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये आप लोगों का एचसीएफ का कॉन्सेप्ट था। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मैंने आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है, क्वेश्चन क्या है, एलसीएम और एचसीएफ क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में यूटेट में पूछा गया पार्ट था। ठीक है, अगर आप लोगों को एलसीएम एंड एचसीएम में अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आप लोगों को दोबारा वीडियो बना के समझा दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है आप लोग जरूर पूछिए, और अगर समझ में आ जाए तो फिर आप उसके आगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसमें आगे कुछ ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि और भी तरीके हैं एलसीएम को ओरली निकालने के, लेकिन आपको इतना ज़्यादा नहीं समझना भी। वो तब आता है जब आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है और फिर आपको फटाफट आंसर देना है, और जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में होते हैं तब हम उस लेवल के ओरल क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में कर पाते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए ये लेवल बहुत सही लेवल है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, एंड सब्सक्राइब यानी कि लाल बटन सब्सक्राइब का दबाना मत भूलिए। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपकी जो यूटेट का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को इसमें मैं शो भी कर देती हूँ, दिखा भी देती हूँ। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था लॉस ऑफ का। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका लॉसोपो है 2400, उनका मौसोपो निकालिए। ठीक है, देखो ये 3 संख्याएं ये अनुपात में है 3 और 4 और 5। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी आप लोगों को कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन मल्टीप्लायर जरूर होगा, वो कॉमन मल्टीप्लायर डी होगा जो इन सब में से कट गया है। 3 में से भी, 4 में से भी, 5 में से भी कॉमन काट दिया है, और यही कॉमन जो डी होता है इसी को हम बोलते हैं एचसीएफ यानी कि मौसोपो। याद है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आप लोगों को। अब देखो जब इसका एलसीएम गिवन एलसीएम है, लॉसोपो दिया है, तो अगर मैंने बोला कि जब हमारे पास डी है कॉमन मल्टीप्लायर और ये अनुपात में दे रखे हैं नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, डी गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 बराबर लॉसोपो होता है यानी कि 2400। जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें आपके पास थे 2 नंबर्स, 3 नंबर में भी तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, 3 नंबर्स भी तो सेम ही है। अभी भी आप लोगों को मैं ये बात समझाई हूँ। ठीक है, देखो ये यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि अगर a, b है और इनका कॉमन मल्टीप्लायर d है, तो जो एलसीएम होता है वो d इंटू a क्रॉस b होता है। a और b में कोई भी नंबर उभयनिष्ठ नहीं होगा, और जो d होता है ये मौसोपो कहलाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही चीज लिखी, बस काट दो। देखो 3 से इसको काटूंगी, 3 अट्ठे 24, 800,
4 से इसको काटूंगी, 4 दूनी 8, 200। 5 से इसको काटूंगी, 5 को 20, 40। तो डी बराबर क्या आया तुम्हारा 40। इसका मतलब तुम्हारा जो HCF यानी कि मौसो आया वो कितना आया तुम्हारा 40। हो गया आंसर। सिर्फ इतना ही था। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉमन नंबर ही, नंबर्स में जो कॉमन होता है वही तो आपका मौसोपो कहलाता है, क्योंकि इसका मतलब ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का आज का क्वेश्चन। आप लोगों को अभी तक जो भी समझ में आया उसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जो नहीं समझ में आया प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।